जय हिंद। तो कल का क्लास हमारा इनकम्प्लीट रहा, किसी कारणवश लाइट कट गई थी। तो आज हम लोग उसी में और 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, ये परीक्षा से संबंधित प्रश्न। उसके बाद हम लोग चुनाव में आगे बढ़ेंगे, चुनाव से संबंधित प्रश्न में। तो यहाँ पे आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन हल कर चुके थे। तो इसको हल करते हैं, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। तो आप लोग उससे पहले आप लोग बना लेंगे क्वेश्चन देख के। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, 70% हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं और 40% क्या में, दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। अनुत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत क्या थी? तो ये निकालना है। तो हम लोगों को क्या निकालना है? अनुत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत क्या थी, हम लोगों को वो निकालना है। तो हम लोग एक चीज सीखे थे, फेल वाला प्लस फेल माइनस फेल, और एक सीखे थे हम लोग पास प्लस पास माइनस पास। तो ये हम लोग सीखे थे, पास यानी उत्तीर्ण। तो हम लोग का यहाँ तीनों जो दिया है, तीनों डिजिट जो दिया है, हम लोग का उत्तीर्ण का दिया है। तो हम लोग इस वाले से लेंगे। वो कैसे लेंगे? देखिए 60% क्या है, उत्तीर्ण है, प्लस 70% हिंदी में उत्तीर्ण है, अब माइनस 40% क्या में है, दोनों में उत्तीर्ण है। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे, 6 और 7 हो गया कितना, 13, 130 हो गया माइनस 40। तो बचा कितना हम लोग के पास, 90%। ये है उत्तीर्ण। उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत 90% है। तो हम लोगों से क्या कह रहा है सवाल, अनुत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत क्या थी? तो कुल वे अपने आप में कितना छात्र थे, 100। अब 100% में माइनस 90% कर देंगे उत्तीर्ण वाला, तो हम लोग का निकल जाएगा 10% क्या, अनुत्तीर्ण। तो ये समझ में आ गया। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से हम लोग देखते हैं। अगर दूसरे तरीके से देखेंगे तो भी हम लोगों का ये आसानी से बन जाएगा। अब ये ले लिए गोला, ये ले लिए गोला। तो हम लोग को क्या दिया है बेटा, उत्तीर्ण का दिया है। तो हम लोग का कितना है, 60% है इंग्लिश में, अंग्रेजी में। अब 70% है हिंदी में, और दोनों में कितना है, 40%। अब इंग्लिश में 60% है, तो इसी का ना दोनों में है, इसी का दोनों में है। तो ये कितना, 40 में कितना जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा, 20%। 40 में कितना जोड़ेंगे, 70 आ जाएगा, 30%। तो ये हम लोगों का किसका डेटा निकल रहा है, उत्तीर्ण का डेटा निकल रहा है। किसका, उत्तीर्ण का, पास वाला। तो इसको जोड़ेंगे, 3 2 5, 5 4 9, 90% क्या है, उत्तीर्ण है। अब अनुत्तीर्ण बोला है, तो 100 में 10 माइनस कर दिए, 90 माइनस कर दिए, तो क्या आ गया, प्रतिशत है, प्रतिशत 10% क्या हो गया, अनुत्तीर्ण। 10% क्या हो गया, अनुत्तीर्ण। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब देखते हैं और थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब यहाँ एक सवाल है, ये उससे थोड़ा सा अलग है, बट देखने में आप लोगों को काफ़ी लंबा लग रहा है, पर ये बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे सवाल क्या कह रहे हैं, हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 600। इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेलता है। मतलब 600 लड़के में सभी लड़के कुछ ना कुछ खेलते हैं, या तो कुछ छात्र ऐसे हैं जो क्या करते हैं, दोनों खेल खेलते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने छात्र दोनों खेल खेलते हैं?
देखिए कितने छात्र दोनों खेलते हैं। इसमें दिया है 45% लड़के क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं तथा 75% लड़के हॉकी खेलते हैं तथा 45% लड़के क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। अब देखिए इस टाइप के सवाल को कैसे बनाना है। अब यहाँ पे हम लोग अगर जोड़ेंगे तो ये 600 जो है वो अपने आप में क्या है, 100% है। वो अपने आप में क्या है, 100% है। तो हम लोग 75% और ये जो दोनों का प्रतिशत दिया है इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का क्या आना चाहिए, 100% आना चाहिए। और ये लग रहा है 100% आएगा। ये क्या आएगा, ये 100% से अधिक आएगा। 5 5 क्या हो गया, 10 हो गया, 7 4 11 1 12, 120% हो जाए। लेकिन ये 600 जो डिजिट है ये अपने आप में क्या है, 100% है। लेकिन हमारा यहाँ पे आ रहा है क्या, 120%। मतलब क्या है कि 20% जो छात्र हैं वो क्या करते हैं, दोनों खेलते हैं, दोनों खेलते हैं। क्या खेलते हैं, दोनों खेलते हैं। तो क्या सवाल क्या कर रहा है, कितने छात्र दोनों खेल खेलते हैं। तो 20% छात्र दोनों खेलते हैं। तो 600 का 20% हम लोग निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, प्रतिशत हटा नीचे 100 लगा, 2 0 2 0 खत्म, 6 दूना 12। 120 छात्र जो हैं वो क्या करते हैं, दोनों खेलते हैं, दोनों खेलते हैं, खेलते हैं। अब देखिए इसी टाइप का और एक सवाल करेंगे, ये काफी आसान है। तो इसी टाइप का और एक देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, क्या कह रहा है, किसी पर कक्षा में 72% विद्यार्थी क्या है, जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान। और आगे क्या कहता है, तथा कितना, 44% गणित, 44% विद्यार्थी गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय क्या किया हो, लिया हो, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया है। अब ये 40 विद्यार्थी जो हैं, विद्यार्थी जो हैं दोनों लिए हैं, क्या, दोनों लिए। तो ये जो है कुल छात्रों की संख्या जो भी होगी वो अपने आप में क्या होगी, 100%। वो कुल छात्रों की संख्या जितना भी होगी, अगर मान लीजिए कोई क्लास में 50 विद्यार्थी ने एडमिशन किया है तो 50 का 50 अगर वो क्लास में आ जाते हैं तो वो अपने आप में कितना है, 100% है। यदि 15 भी एडमिशन है तो 15 का 15 वो आ जाते हैं तो कितना है, वो 100% है। तो अपने आप में क्या है, 100% है, विद्यार्थियों की संख्या 100% है। तो हम लोग इसको जोड़ेंगे, जीव विज्ञान में कितना, 72% प्लस कितना हो गया हम लोग का 44% गणित में। अब इसको जोड़ेंगे तो हम लोग कितना आ रहा है, 4 2 6 7 4 11, 116% आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में वो प्रतिशत में अपने आप में कितने हैं, 100 है। वो जितने भी है, कितना भी संख्या, कितना संख्या में है, क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कितना संख्या में, कितना संख्या में ये क्वेश्चन में नहीं दिया है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 40 विद्यार्थी क्या किए हैं, दोनों लिए है। लेकिन एक डिजिट यहाँ पे दे दिया है, जो 40 विद्यार्थी हैं जो वो क्या किए हैं, दोनों विषय लिए हैं। तो हम लोग देखेंगे तो 16 यहाँ पे 100% में हम लोग 116% में हम लोग 100% माइनस करेंगे तो हम लोग का 16% जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये क्या है, ये दोनों लिए। मतलब 16% जो छात्र हैं वो कितने हैं, 40 है। तो कुल हम लोग को निकालना है, कुल कितने छात्र हैं, तो 100% निकालना है हम लोग को। 40 16 गुना 100, ये कट गया हम लोग का, 4 चौके 16, 10 हो गया।
25 कट गया हम लोग का। 4 दूना 8, 4 5 20 हो गया। अब कितना हो गया? कुल छात्रों की संख्या कितना हो गया? 250। कुल छात्रों की संख्या कितना हो गया? 250। तो आई होप आपको एक टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब चुनाव से संबंधित प्रश्न में। अब आते हैं हम लोग सीधे चुनाव से संबंधित क्वेश्चन में। चुनाव से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर पहला, और यहाँ क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे एक चुनाव में? 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से चुनाव हार गया। कितना मत लेकर? 30% मत लेकर 16,000 मतों से चुनाव क्या किया? हार गया। कुल कितना मत पड़े? कुल कितने मत पड़े मतलब कुल कितना वोट मिला उसको लिखना है। कुल वोट देने वालों की संख्या निकालनी। तो 2 उम्मीदवार थे, पहला उम्मीदवार और ये दूसरा उम्मीदवार। कौन से उम्मीदवार जीता, कौन सा हारा, ये चर्चा नहीं है क्वेश्चन में। बस दिया है एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मत से क्या किया? हार गया। पहला उम्मीदवार मान लीजिए 30% लिया, तो दूसरा उम्मीदवार कितना लिया होगा? 70%। तभी तो कुल 100% होगा। 30 और 70 और 30 100% हो गया। तो पहला उम्मीदवार 30% मत लाया, एक उम्मीदवार 30% मत लाया, तो दूसरा उम्मीदवार 70% लाया होगा कुल मत का। तो इसके बीच में अंतर कितना है? हार और जीत का अंतर कितना है? 70 में 40% का ना। तो यही 40% का जो वैल्यू दिया है, चुनाव हार गया जो 16,000 मत से, तो 40% का वैल्यू दिया है कितना? 16,000। तो 40% का वैल्यू 16,000। अगर ये 16,000 और लाता, 40% और लाता, तो ये क्या हो जाता? जीत जाता। 16,000 से अधिक लाता तो ये क्या करता? जीत जाता। लेकिन ये 40% कम लाया, मात्र 30% लाया, और ये 16,000 मतों से क्या किया? हार गया। तो आगे कुल कितने मत पड़े? तो कुल कितने मत पड़े? तो 40% का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है 16,000। तो हम लोग को निकालना है कितना? 100% बराबर 16,000 डिवाइड बाय 40% पर 100। ठीक है। हम लोग 100% निकाल रहे हैं टोटल। तो 0 से 0 कट गया, 4 चौके 16 हो गया, तो 400। तो 4 का 4 और 2 0 एक्स्ट्रा, तो हो गया कितना? कुल मतों की संख्या 40,000। तो ये समझ में आ गया? नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं और क्वेश्चन हम लोग। तो अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें कुल 7,500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मत के 55% मत मिले हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? क्या कह रहा है? कितने वैध मत मिले? तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से कुल 7,500 मत पड़े। कुल मतों की संख्या क्या है? दिया हुआ है ना। कुल मत कितना है? 7,500 है। अब इनमें से क्या कह रहा है? इनमें से 20% मत क्या हो गए? अवैध हो गए। अब 20% मत अवैध हो गए, तो बचा कितना? 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। तो बचा कितना हम लोग के पास? 80%। तो 7,500 का 80%, ये हो गया कुल वैध मत।
कुल वैध मत, वैध मत। अब क्वेश्चन में आगे क्या लिखता है, यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिलता है तो दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मत मिलता है। एक उम्मीदवार को 55% मिलता है, ये अपने आप में क्या है, 100 है। तो ये अपने आप में 100 है, तो इसका एक उम्मीदवार को 55% मिलता है तो दूसरे उम्मीदवार को 45% मिलता होगा, तब तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 100 होगा। तो एक उम्मीदवार को कितना मिला, 55% मिला। अब दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला, 45% मिला, 45% मिला। तो आगे आगे क्या है कि हम लोग को निकालना है दूसरे उम्मीदवार को कितना मत मिला। तो ये तो कुल वैध मत है, 55% मिल गया पहले उम्मीदवार को। अब पहले उम्मीदवार को कितना मत मिला वो नहीं पूछ करके दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला, तो 45% मिला ये तो हम लोग को पता चल रहा है, लेकिन वो वास्तव में कितना संख्या में मिला, तो हम लोग इसको निकालते हैं। 7500 गुना 80/100 गुना 45% निकालना है हम लोग को। तो 45% हम लोग को निकालना है, तो 45% कर दिए। अब 2 0 2 0 खत्म हो गया, 1 0 1 0 खत्म हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 5 एका 5, 5 पचे 25 हो गया। अब 2 चौके क्या हो गया, 8 हो गया। अब 4 और 45 को गुना करते हैं, 4 पचे 20, 4 चौके 16, 1 2 18। अब इसको और 15 को गुना करते हैं, 15 15 अठे 120, 0 हो गया। 15 एका 15, 15 और 12, 15 प्लस 12 7 2 27 हो गया और 1 0। तो 2700 मत किसको मिला, दूसरे उम्मीदवार को मिला, जो कि कितना प्रतिशत है, 45% है। तो ये भी समझ में आ गया। पहले उम्मीदवार को कितना मिला, 55%, तो दूसरा उम्मीदवार को कितना मिला, 45%। अब आगे फिर देखते हैं तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन 3। अब देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से क्या किया, जीत गया। कुल कितने मत पड़े। सवाल फिर से सुनेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में, इसमें प्रतिशत नहीं दिया है, इसमें क्या दिया है, 68 मत क्या हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाला उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीत गया। कुल कितने मत पड़े, तो ये हम लोगों को निकालना है। और ये हम लोग का कैसे निकलेगा, तो हम लोग के पास कुल मत कितना है ये भी नहीं पता है, और कुल वैध मत कितना है ये भी नहीं पता है। मान लिया हम लोग कुल मत क्या है, x है, ये वैध मत नहीं है, ये कुल मत है, x है। अब उसमें से क्वेश्चन क्या करता है, 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। कितने मत अवैध घोषित कर दिए गए, -68। हम लोग को परसेंटेज में दिया होता था तो हम लोग गुना करके उसको निकालते थे,
लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट संख्या दिया हुआ है 68 मत क्या हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए। तो हम लोग ये जो मत है, कुल मत हम लोग का तो x है, हम लोग का कितना है वो नहीं पता, मान लिए है x, तो x में हम लोग -68 कर दिए तो ये क्या हो गया, कुल वैध मत। ये क्या हो गया, कुल वैध मत, वैध मत। अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखता है, अब आगे लिखता है जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त किए तथा वह इतना मतों से जीत गया। कितना मतों से जीत गया, 98 मतों से। जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो कितना मत प्राप्त किया, 52%। ये कुल अपने आप में कितना प्रतिशत है, 100% है वैध मत। तो वैध मत का जीतने वाला क्या किया, 52% प्राप्त किया, और तो हारने वाला कितना किया होगा, हारने वाला हम लोग का 48% मत प्राप्त किया होगा। 48 और 52 को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, तो इतना मत प्राप्त किया होगा। और जीतने वाला कितना किया है, 52% मत किया है। तो और आगे क्या करता है, वह 98 मतों से जीता, 98 मतों से क्या किया, जीता। तो यह कुल वास्तव में प्रतिशत में कितना मत से जीता, 52 में 48 हम लोग माइनस करेंगे तो 12 में 8 माइनस करेंगे हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, और 4 टोटल 4% मत से क्या किया है, ये जीता है। और ये 4% कितना दिया है, 98 दिया है। तो ये 4% 98 दिया है हम लोगों का, तो 100% हम लोग का कितना निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का 4% मत से जीता, तो वो कितना से जीता, वास्तव में 98 नंबर से जीता, 98 वोट से वो क्या किया, जीता। तो ये जो 52% है ये तो जीतने वाला को मिला, और हारने वाला को कितना मिला, 48% मिला। और क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, कुल कितने मत पड़े, तो कुल मत कितने पड़े वो पूछ रहा है हम लोगों से। तो x - 68 ये कुल वैध मत हो गया, तो इसका 4% क्या किया, जीतने वाला को पड़ा, 4% क्या किया, जीतने वाला को पड़ा, बराबर कितना पड़ा, 98 पड़ा। अब इसको काट छांट कर देते हैं, ये हो गया 25 चौके 100, 25 चौके 100। अब x - 68 बराबर उधर ले जाते हैं तो ये गुना हो जाएगा 98 × 25। क्या होता है, 25 चौके 100 होता है, तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 200। 25 अट्ठे कितना हो गया, 200। 200 का 1 0 लग गया। अब 25 अट्ठे 200 होता है, तो 25 नवा 225 होगा, 225 प्लस 20 तो 245। 200 कितना हो गया, 245। अब x इधर छोड़ देते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, सीधे लिख रहे हैं यहाँ पे, और एक लाइन नहीं कर रहे, लंबा हो जाएगा। तो कितना हो गया, माइनस में इधर प्लस में, तो कितना हो गया, ये हो गया 8 और ये हो गया 6 5 11 और 4 1 5 हो गया और 2। मतलब x का वैल्यू जो आया कुल मत का, हम लोग कुल कितने मत पढ़े वो क्वेश्चन में पूछा है। तो कुल मत हम लोग कितना माने थे, कुल मत हम लोग x माने थे, ठीक है। तो x कुल मत कितना मत पड़ा, 2518 मत क्या किया, वोट मिला। उसमें से अवैध हुआ था कितना, 68 अवैध हुआ था। तो ये समझ में आ गया। चलिए और एक बार देखते हैं, इसको फिर से समझाते हैं आप लोगों को। तो हम लोग का मत नहीं दिया है,
कुल मत नहीं दिया है, तो कुल मत हम लोग x माने। तो x में हम लोग का कितना बोलता है क्वेश्चन, क्या बोलता है, क्वेश्चन से देखेंगे तो समझ में आएगा। तो 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब ये कुल मत हम लोग माने, उसमें 68 मत, कुल मत में -68 कर देंगे तो कुल वैध मत निकल जाएगा। तो ये टोटल जो है अपने आप में क्या है, वैध मत है, और ये टोटल है अपने आप में 100%। तो आगे क्या कहता है क्वेश्चन कि जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मिला, तो ये अपने आप में 100% है। तो जीतने वाला को 52% मिला, ये 100% में से, मतलब कुल वैध मत में से जीतने वाला को 52% मिला, और हारने वाला को मत में से कितना मिला, 48% मिला। 100 में 52 घटाएंगे तो 48 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 होगा। तो दोनों के बीच का अंतर कितना आया, 4%, मतलब हार जीत कितना प्रतिशत से हुआ है, 4% से हार जीत हुआ है। तो आगे क्या कहता है कि तथा वह 98 मतों से क्या किया, जीत गया। 98 मत से जीत गया, यहाँ पे एक डिजिट दिया हुआ है 98, और 98 मत से क्या किया, जीता। लेकिन वास्तव में कितना, 4% है। तो 4% का 4% बराबर कितना हो गया, 98। तो वही 98 को हम लोग इधर लिख दिए। तो कुल वैध मत में पड़ा कितना, 4% से हार जीत हो रहा है, बराबर कितना से हो रहा है, 98 से हो रहा है। तो इसी को सॉल्व कर दिए तो आया कितना, कुल कितना मत पड़ा वो पूछा, वैध मत नहीं पूछा। यदि वैध मत पूछता तो हम लोग का आंसर कुछ और आता, कुल वैध मत कितना है। तो कुल वैध मत हम लोग का, तो कुल वैध मत हम लोग निकालते, तो ये है कुल वैध मत। तो कुल वैध मत हम लोग का कैसे निकलता, उसमें 68 हम लोग क्या कर देते, माइनस कर देते, तो कुल वैध मत आ जाता। लेकिन कुल मत कितना पड़ा वो पूछा है। तो x का मत, कुल मत कितना पड़ा, 2518। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। जितना अधिक हम लोग क्वेश्चन देखेंगे उतना अधिक आप लोगों को समझ में आएगा, और आप भी अपने स्तर पे प्रैक्टिस करते रहिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या करता है हम लोग देखेंगे। 2 उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% अवैध घोषित कर दिए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। क्या कह रहे हैं, दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। 2 उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले। यदि कुल मत कितना है, कुल मत दिया हुआ है 15,200, कुल मत यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग को मानना नहीं है। कुल मत कितना है, 15,200 है कुल मत। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 15% मत क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया। 15% क्या हो गया, अवैध। तो बचा वैध कितना, 85, 85% बचा हम लोग का। तो कुल मत में 15,200 ये कुल मत है, इसका हम लोग का कितना 15% क्या हो गया, अवैध हो गया। तो बचा कितना हम लोग का 85%। अब ये हो गया कुल वैध मत, कुल वैध मत, ये कुल क्या है, कुल वैध मत है। और आगे क्या कहता है कि जीतने वाला को कितना मिला, 55% मत मिला। तो ये अपने आप में क्या है, 100% है। तो जीतने वाला को क्या मिला,
55% मिला, इधर जीतने वाला, इधर हारने वाला। तो हारने वाला, जीतने वाला को जब 55 मिला तो हारने वाला को 45% मिला होगा। अब दोनों के बीच में कितना का अंतर हो रहा है? 10 का अंतर हो रहा है, 10% का अंतर हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का कि 55% मत मिले यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध कर दिए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मत मिला वो पूछ रहा है। ये पहले, इससे पहले क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो ये 45% के बारे में ये पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 45% के बारे में पूछ रहा है। तो कुल वैध मत का कितना मिला दूसरे उम्मीदवार को, तो कुल वैध मत का कितना मिला उसको हम लोग को निकालना है। तो वैध मत हम लोग के पास निकला है कितना? 15,200 गुना 85/100, ये कुल वैध मत है। इसका 45% हम लोगों को क्या करना है? निकालना है। 2 0 2 0 खत्म हो गया। अब 5 दूना 10, 5 9 45, 5 चौके 20, 5 एका 5, 5 सत्ते 35। अब 4 बचा है, 4 से कट जाना चाहिए। 4 तिया 12, 16 4 24 4 24, 4 7 28, 4 8 32, ये कट गया। अब इसको गुना करते हैं। गुना करेंगे तो जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। गुना करते हैं। 38 गुना 17 गुना 9। तो पहले हम लोग इसको टोटल गुना करेंगे तो कितना आ रहा है हम लोग का? 5,814, 5,814। और यही हम लोगों से क्वेश्चन पूछा था, दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? 45% का वैल्यू कितना हो गया? 5,814। और अब बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 71% मत मिले तथा वह इतना मतों से चुनाव जीत जाता है। कुल मतों की संख्या कितनी है? देखिए भाई साहब, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार? 2 उम्मीदवार, पहला उम्मीदवार और दूसरा उम्मीदवार। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि एक उम्मीदवार को कितना मिला? 71%। एक उम्मीदवार को मिला 71%। एक उम्मीदवार को 71% मिला तो दूसरा उम्मीदवार को कितना मिला होगा? 100 में माइनस करते हैं 71, कितना हो जाएगा? हो जाएगा 9, यहाँ पे 2, कितना हो गया? 29%। 29%। दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला? 29%। और क्या कह रहा है कि 756 मतों से क्या किया? 756 मतों से क्या किया? चुनाव जीत गया। 756 मत से क्या किया? चुनाव जीत गया। 756 मत से चुनाव जीत गया। लेकिन ये अंतर कितना का है? 71 में 29 माइनस करेंगे, बचेगा कितना? 11 में 9, 10 11, 2 हो गया। 6 में 2, 4 हो गया। कितना हो गया? 42% का अंतर हो रहा है। 42% वोट से ये क्या किया? जीत गया जो एक उम्मीदवार था वो। लेकिन 42% कितने के बराबर है? 42% बराबर 756 वोट है। तो आगे क्या, तो हम लोग को कितना निकालना है? कुल वैध मत कुल मत निकालना है ना, कुल मतों की संख्या। यहाँ पे वैध और अवैध नहीं दिया है, क्वेश्चन में इसका चर्चा नहीं है। तो कुल वैध मत कुल मत निकालना है। तो 100% बराबर 756 इंटू 756 ही ना है, 756 42, 756 बटे 42 गुना 100।
तो ये 42 से कटना चाहिए, 14 से कटेगा, 14 तिया 42, 14 28 56, 14 25 70, 14 चौके 56 हो गया। अब ये 3 से कटेगा, 3 एका 3, 3 अठे 24, तो कितना हो गया 1800 क्या हो गया कुल मत। ये तो काफी इजी था, इसको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। तब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6, दो उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले। कितना मिले 52% मत मिले, तथा कुल मतों के 25% मत क्या हो गए अवैध हो गए। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। कुल मतों की संख्या कितना है यहाँ, कुल मत कितना है 8400, कुल मत है 8400 और इसमें 25% मत क्या हो गए अवैध हो गए। अब 8400 में क्वेश्चन क्या कर रहा है 25% अवैध हो गए, तो बचा कितना हम लोग का अवैध 75%। 75% क्या है वैध मत, ये वैध मत है, कुल वैध मत। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि कुल वैध मतों के 52% मत मिले। एक चुनाव को क्या मिला कुल वैध मतों के 52% मत मिला, मतलब ये अपने आप में 100% है, 100% है, तो इसका 52% मिला एक उम्मीदवार को। तो अब दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, कितने वैध मत मिले, दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। पहला उम्मीदवार को 52% मिला, तो दूसरा उम्मीदवार को मिला होगा 48%। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इतना मत मिला, तो हम लोग को पूछा है दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मत मिला, तो ये 48% पूछा है। इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन हल कर चुके हैं, तो इसको जल्दी से हल करते हैं। 8400 का 75% का 48%, ठीक है। 0 से 0 कटा, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 एका 4, 4 दूना 8। अब डायरेक्ट गुना करते हैं, 12 चौके 48, 48 का 8, 4 बचा है, 12 अठे 96, 96 4 100, 100 हो गया। अब 3 से गुना करते हैं, गुना 3, 8 तिया 24, 0 3 एका 3, 3024 क्या हो गया 3024 है, हाँ बिल्कुल सही आंसर है। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला वैध मत का 3024 मत मिला। और एक अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप में देखते हैं। तो आई होप आप लोगों को चुनाव से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोगों का बन जाएगा। तो और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन 7 चुनाव से संबंधित। और जरूरत पड़े तो अगले क्लास में और एक आध दो हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो अभी क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी। देखिए इसमें भी कुल मतों की क्या निकालना है संख्या निकालना है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे 2 उम्मीदवार, पहला उम्मीदवार दूसरा उम्मीदवार। अब क्वेश्चन कहता है हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए, मतलब हारने वाला उम्मीदवार कितना मत प्राप्त किया 41% मत प्राप्त किया। मान लिया ये हार गया, पहला उम्मीदवार 41% मत किया, तो दूसरा उम्मीदवार हम लोग का कितना प्राप्त किया होगा 59% प्राप्त किया होगा।
59% प्राप्त किया होगा, इसको जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। दूसरा उम्मीदवार इतना किया होगा, लेकिन हारने वाला क्या कहता है, कितना मत से हारता है वो, 5580 मत से क्या होता है, पराजित होता है। 5580 मत से क्या होता है, पराजित होता है। लेकिन वो परसेंटेज में कितना से पराजित होता है, तो हम लोग 41 और 59 को माइनस करेंगे तो यहाँ 8 बचेगा और यहाँ पे 1, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1, मतलब 18% का अलग फर्क पड़ता है, जो कि 18% के बराबर कितना है, 5580। तो कुल मत निकालना है, क्या है, कुल मत, इसमें वैध और अवैध नहीं दिया है, कुल मतों की संख्या कितनी है। तो कुल मतों की संख्या 18% बराबर 5580 है, तो हम लोग को निकालना है कितना, 100% बराबर 5580 का 5580 डिवाइड 18% का 100, तो 100 निकालना है हम लोग को। तो हम लोग का निकल जाएगा, कट जाएगा, 18 से तो कटना चाहिए, 5 5 10 10 8 18, 9 से कटेगा, 18 से भी कटेगा, 9 से काटते हैं, 9 दूना 18, 9 पचे 45, 40 48 50 से 55 55, बचा कितना, 10, 9 पचे पता है, 9 छक 54, 9 छक 54 हो रहा है, एक बचा, 9 दूना 18, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 एका 2, कितना हो गया हम लोग का, 31,000 कुल मत हो गया, 31,000 कुल क्या हो गया, मत हो गया। तो आई होप आज का आपको सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चुनाव से संबंधित आपको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है तो आप क्वेश्चन देख लीजिएगा चुनाव से संबंधित, और जो टाइप मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर से देख लीजिएगा, और आने वाले क्लास में हम लोग फिर एक दो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उसमें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले क्लास के साथ में। जय हिंद।